नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे निर्देशन एवं परामर्श में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में आज की चर्चा का जो विषय है वो था और है अभिरुचि परीक्षण। अभिरुचि परीक्षण के स्वरूप, उसके विशेषताओं पर हमने विस्तृत चर्चा करी। विभिन्न शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे जाने माने विद्वान हैं, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करे। उनको भी हमने जाना, समझा और उन पर भी चर्चा करी। अब हमारी चर्चा का विषय है योग्यता एवं अभिरुचि में अंतर, कि योग्यता और अभिरुचि इन दोनों में अंतर क्या है। योग्यता का संबंध वर्तमान से है। व्यक्ति की वर्तमान आदतें एवं शक्तियां उसे किसी कार्य को करने के योग्य बनाती हैं और संकेत करती हैं कि व्यक्ति की वर्तमान आदतें एवं योग्यताओं के आधार पर यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि व्यक्ति प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में कहां तक सफलता प्राप्त करेगा। व्यक्ति की वर्तमान आदतों और योग्यताओं के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लें कि यदि कोई बालक है, वो मान लीजिए कि किसी खिलौने को तोड़ रहा है, फिर उसको जोड़ रहा है, फिर कोई ब्लॉक्स से कुछ बना रहा है, फिर उसको तोड़ रहा है, फिर वो कुछ जोड़ तोड़ में लगा हुआ है, किसी भी वस्तु को घर में जोड़ तोड़ में लगा हुआ है, तो उसकी आदतों और उसकी योग्यता, आदत क्या है? किसी भी चीज को तोड़ना, जोड़ना, फोड़ना, वापस उसी स्थिति में जो जिस, मान लीजिए ये मेरे हाथ में रिमोट है, इस रिमोट को के पुर्जे अलग अलग कर देना, फिर इनको जोड़ लेना, अनावश्यक, यानी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक रूप से। तो ऐसे में जो आदतें हैं और योग्यता, आदत तो क्या है? उन चीजों को तोड़ने की, अलग अलग करने की। योग्यता क्या है? कि यथा स्थिति में वो वापस उसको लेता है। तो ऐसे में इस आधार पर यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि व्यक्ति प्रशिक्षण के द्वारा व्यवसाय में कहां तक सफलता प्राप्त होगा। यानी ये भी बताया जा सकता है, परामर्शदाता और निर्देशनदाता के पास ये भी सुविधा रहेगी कि वो ये भी बता पाएगा कि बालक की अभिरुचि कहाँ है और साथ ही साथ वो व्यवसाय में कितनी सफलता प्राप्त करेगा, इसकी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। जोन्स ने इस संबंध में कहा है, अभिरुचि योग्यता नहीं है, परंतु ये निश्चित योग्यताओं के संभावित विकास की भविष्यवाणी करने में सहायता करती है। यानी क्या नहीं है? अभिरुचि योग्यता नहीं है, परंतु यह निश्चित योग्यताओं के संभावित विकास की भविष्यवाणी करने में सहायता करती है। अभिरुचि परीक्षण योग्यताओं एवं कौशलों को प्रकट करने का में ही परीक्षण का महत्व है। यानी योग्यता तो नहीं है, लेकिन संभावित जो विकास है उसकी घोषणा कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं योग्यता और अभिरुचि की, और अब मैं आपसे चर्चा करूंगी अभिरुचि एवं उपलब्धि में अंतर। उपलब्धि भूत का वर्णन करती है। कौन सा भूत? घोस्ट नहीं, मैं उस भूत की बात नहीं कर रही हूं जो अदृश्य होते हैं, मैं भूत की बात कर रही हूं जो समय बीत गया है। उपलब्धि भूत का वर्णन करती है, जो कुछ किया जा चुका है, जो हो चुका है, उसकी तरफ संकेत करती है। अभिरुचि भविष्य की ओर संकेत करती है, जो होने वाला है, जो हो सकता है, जो किया जा सकता है। ये इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि व्यक्ति क्या कुछ बन सकता है। इस प्रकार से अभिरुचि होने वाली उपलब्धियों की ओर संकेत करता है, और उपलब्धि जो बीत चुका है उसका वर्णन करती है। यानी उपलब्धि भूत का वर्णन करती है, और जो हमारी अभिरुचि है वो भविष्य की उपलब्धियों
उसकी ओर संकेत करती है। इस प्रकार अभिरुचि को मापने से हम किसी व्यक्ति की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली सफलता को माप सकते हैं। अभिरुचि परीक्षण व्यक्ति की वर्तमान योग्यता को मापते हैं। इसके आधार पर व्यक्ति की होने वाली उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। मैं आशा करती हूं कि आपको अभिरुचि और उपलब्धि दोनों में अंतर भली भांति आप इसे आत्मसात कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अभिरुचि एवं बुद्धि में अंतर। बुद्धि का संबंध सामान्य मानसिक योग्यता के साथ है। हमने जब बुद्धि परीक्षण पे बात करी थी तो हमने कहा था कि बुद्धि लब्धि जब निकाली जाती है तो शारीरिक आयु, मानसिक आयु और 100 करके निकाली जाती है। तो बुद्धि लब्धि का संबंध सामान्य मानसिक योग्यता के साथ है। अभिरुचियों का संबंध व्यक्ति की विशिष्ट योग्यताओं तथा उसकी क्षमताओं के साथ है। बुद्धि का संबंध किसके साथ है? सामान्य मानसिक योग्यता के साथ। और अभिरुचि का संबंध व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता। कौन कौन सी योग्यता हो सकती है? मैकेनिकल, जैसे अभी मैंने कुछ क्षण पहले ही आपको बताया कि बालक रिमोट को है, टेप रिकॉर्डर को है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को है, उसको खोल रहा है फिर पुनः जोड़ रहा है, तो मैकेनिकल। कलात्मक, कुछ कलाकृतियां, कुछ पेंटिंग, कुछ पोर्ट्रेट बना रहा है। व्यावसायिक, उसके दिमाग में नए नए बिजनेस के आइडिया आ रहे हैं। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो होती हैं विशिष्ट योग्यताएं। अभिरुचियों का संबंध बुद्धि के विशेष पक्ष से है। इसलिए किसी व्यक्ति की बुद्धि के द्वारा हम मानसिक क्रियाओं से संबंधित कई स्थितियों में उस व्यक्ति के संबंध में भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी अभिरुचियों का संबंध बुद्धि के विशेष पक्ष से है। इसलिए किसी व्यक्ति की बुद्धि के द्वारा हम मानसिक क्रियाओं के संबंध में कुछ स्थितियों में व्यक्ति की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये आने वाले समय में क्या बनेगा, क्या करेगा और इसकी अभिरुचि के आधार पर ये जीवन में क्या कर सकता है। परंतु अभिरुचि के ज्ञान हमें व्यक्ति की उन विशिष्ट योग्यताओं की जानकारी से होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में उसकी भावी सफलताओं की ओर संकेत करता है। विशिष्ट योग्यताएं, कौन सी विशिष्ट योग्यताएं? जिसके आधार पर विशेष क्षेत्र में उसकी सफलता छुपी हुई होती है, संकेत होता है। अभिरुचि परीक्षणों का संबंध बुद्धि परीक्षणों के साथ है। अभिरुचि परीक्षण मानसिक तत्वों का माप भी करती है। यह हमारा अंतर हुआ अभिरुचि और बुद्धि लब्धि में। अब बात आती है अभिरुचि और रुचि में अंतर की। यानी अभिरुचि और रुचि में क्या अंतर है? अभिरुचि एवं रुचि व्यक्ति की किसी कार्य में सफलता को प्रभावित करते हैं। प्राय अभिरुचि के एवं रुचि साथ साथ चलती हैं, परंतु ये अक्षरशः अनिवार्य नहीं है। यानी कहा तो ऐसे जाता है कि रुचि और अभिरुचि एक ही सिक्के के दो पहलू है, रुचि और अभिरुचि एक ही जैसे हैं, रुचि और अभिरुचि किसी व्यक्ति के कार्य की सफलता को प्रभावित करते हैं, रुचि और अभिरुचि दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये अक्षरशः यानी पूर्णतः सत्य नहीं है। व्यक्ति किसी कार्य के लिए अभिरुचि तो हो सकती है, परंतु ये जरूरी नहीं कि उस कार्य में उसकी रुचि भी हो। यानी किसी कार्य के लिए यदि किसी व्यक्ति की अभिरुचि है तो ये जरूरी नहीं है कि उस कार्य में उसकी रुचि भी हो। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि मैकेनिकल अभिरुचि परीक्षण में अच्छा हो सकता है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि उसकी रुचि घड़ी साज के कार्य में हो। यानी मैकेनिकल तो हो सकती है उसकी रुचि, और मैकेनिकल तो घड़ी बनाना भी है, घड़ी को खोलना, घड़ी को ठीक करना, ये भी है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी रुचि घड़ी साज बनने में हो।
मैकेनिकल तो हो सकता है कि कोई बालक ऐसा है जो छोटे मोटे बिजली के काम, छोटे मोटे इलेक्ट्रिक के काम, छोटे मोटे किसी भी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसको ठीक करने का काम, ये करने में उसकी अभिरुचि तो हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी रुचि इंजीनियर बनने में भी हो। इस प्रकार ये भी हो सकता है कि व्यक्ति की किसी विशेष कार्य में रुचि तो हो, परंतु उस कार्य के प्रति उसकी अभिरुचि न हो। किसी विशेष कार्य में रुचि लेने के कारण अभिरुचि की आर्थिक सहायता, वजीफा और पुरस्कार आदि प्राप्त करने की इच्छा, नौकरी प्राप्त करने की लालसा आदि भी हो सकती है। यानी अभिरुचि की जो है, रुचि के कारण, किसी विशेष कार्य में रुचि के कारण अभिरुचि की जो है वो आर्थिक सहायता के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, पुरस्कार के लिए भी लोग इसे अपना लेते हैं। हमने अभी जो चर्चा करी है, इस चर्चा में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमने सबसे पहले बात करी कि कैसे योग्यता और अभिरुचि में क्या अंतर है। उसके बाद में हमने बात करी कि अभिरुचि और उपलब्धि में क्या अंतर है। तदुपरांत हमने समझा कि अभिरुचि और बुद्धि में क्या अंतर है, और अभिरुचि और बुद्धि के बाद अभिरुचि और रुचि को समझा। और अब अभिरुचि एवं अन्य शब्द, यानी और जो जीवन में शब्द हैं, उनका अभिरुचि के साथ क्या संबंध है। सामर्थ्य ये एक संभावित योग्यता होती है। सामर्थ्य यानी कई बार हम सामर्थ्य को भी अभिरुचि समझ लेते हैं, लेकिन सामर्थ्य जो है वो संभावित योग्यता होती है। प्रवीणता ये अर्जित योग्यता की ओर संकेत करती है। किसी कार्य में प्रवीण होना ये अर्जित योग्यता की ओर संकेत करती है, ये अभिरुचि नहीं है। क्षमता ये विशेष प्रशिक्षण से प्राप्त होने वाली अधिक से अधिक योग्यता है। यानी अगर कोई क्षमता किसी में है तो जरूरी नहीं कि वो योग्यता है, वो विशेष प्रशिक्षण से प्राप्त होने वाली अधिक से अधिक योग्यता है। प्रतिभाशाली ये सर्वोच्च योग्यता है और आविष्कार करती है। जो प्रतिभाशाली होते हैं वो सर्वोच्च योग्यता वाले होते हैं और आविष्कार करने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार से अभिरुचि का हमने अन्य शब्दों के साथ हमने समझा, जिसमें सामर्थ्य, प्रवीणता, क्षमता और प्रतिभाशाली है। अब हम बात करेंगे अभिरुचि के मापन की और अभिरुचि के परीक्षण की। अभिरुचि के मापन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है हस्त व्यवसाय के लिए अभिरुचि, यानी हाथ से जो किए जाने वाले कार्य हैं उनके लिए अभिरुचि। मिट्टी के खिलौने बनाना, लकड़ी के खिलौने बनाना, लकड़ी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहे के खिलौने बनाना, लोहे की औजार बनाना, लोहे के बर्तन बनाना, प्लास्टिक से कुछ बनाना, सिलाई करना, बुनाई करना, कढ़ाई करना, ये हस्त व्यवसाय है। कौशल व्यवसाय के प्रति कुछ कौशल, जिसमें कुशलता हो आपकी, कृषि करना, कोई और रोजगार लगाना। क्लर्क के व्यवसाय के लिए अभिरुचि, जो ऑफिसों में आपके डाटा ऑपरेटर है, डाटा रिकॉर्ड रखने वाले लोग हैं, पीए हैं, इनके लिए अभिरुचि रखना। शिक्षण के लिए अभिरुचि, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में बालक बालिकाओं अर्थात विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए रुचि रखना, अभिरुचि रखना। संगीत तथा कला के लिए अभिरुचि, कुछ लोग होते हैं जिनकी अभिरुचि संगीत और कला में होती है। मेडिकल वृत्ति के लिए अभिरुचि, चिकित्सा में जाने के लिए, मेडिकल व्यवसाय में जाने के लिए। और मेडिकल वृत्ति में केवल डॉक्टर्स ही नहीं आते। मेडिकल वृत्ति का मतलब हो गया पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं आदि, तो उसके प्रति आपकी अभिरुचि होना। वकालत के लिए अभिरुचि होना, वकालत यानी लिटिगेशन करना, कोर्ट में केस लड़ना, अधिवक्ता बनना, वकील बनना, इसके लिए भी हो सकती है। इंजीनियरिंग के लिए अभिरुचि,
मिलिट्री कैरियर के लिए और मिलिट्री में जो बालक बालिकाएं जाना चाहते हैं उसके लिए भी अभिरुचि हो सकती है। साहित्यिक अभिरुचि परीक्षण, साहित्य के क्षेत्र में जाना, और वाणिज्यिक अभिरुचि और व्यवसाय के क्षेत्र में, ये कुछ अभिरुचियां हैं जिनका परीक्षण हम कर सकते हैं। केले का अभिरुचियों का परीक्षण, केले महोदय ने अभिरुचियों का जो वर्गीकरण किया है कि अभिरुचियों को कितनी तरह से बांटा जाता है, उस पर हम बात करते हैं। पहला है मौखिक अभिरुचि। केले ने मौखिक अभिरुचि बताई है कि कुछ अभिरुचियां मौखिक है। दूसरा संख्यात्मक अभिरुचि, संख्या में के प्रति अभिरुचि हो। स्थानात्मक अभिरुचि, गामक अभिरुचि, संगीतात्मक अभिरुचि, सामाजिक अभिरुचि और मैकेनिकल अभिरुचि। केले के अनुसार जैसे हमने कहा कि मौखिक अभिरुचि हो सकती है, फिर संख्यात्मक अभिरुचि हो सकती है, स्थानात्मक अभिरुचि हो सकती है, संगीतात्मक अभिरुचि हो सकती है, सामाजिक अभिरुचि हो सकती है और मैकेनिकल अभिरुचि भी हमारी हो सकती है। तो इस प्रकार से जब हम निर्देशन और परामर्श की बात करते हैं, देखिए हमें ये समझने की नितांत आवश्यकता है कि आज 2022 में, और मैं यदि कहती हूँ कि 21वीं सदी, और उससे भी बड़ी बात यदि हम समझने की कोशिश करें तो 2020 जनवरी से लेकर के 2022 सितंबर तक कोरोना के कारण और कोरोना के जो दुष्प्रभाव हुए हैं मनुष्य जाति पर, उससे मेंटल इलनेस, मानसिक रूप से बीमार जो है वो बालक बालिकाएं विद्यार्थी मनुष्य हर कोई मेंटल इलनेस से त्रस्त है, ग्रस्त है और पीड़ित है। अब मेंटल इलनेस से होने के कारण विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में निर्देशन और परामर्श को पहले भी लागू किया जा चुका था, लेकिन अब उसके बाद उसकी अनिवार्यता को विशेष रूप से समझा जा रहा है और इसलिए मेंटल इलनेस के जो केसेज बढ़ने के कारण निर्देशन देने वाले और परामर्श देने वाले की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण वो जरूरी हो गए हैं। अब मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में सबसे पहले तो हमें यानी निर्देशन और परामर्श दाता को, निर्देशन और परामर्श ग्रहणकर्ता को ये जानने की बहुत जरूरत है कि अभिरुचि परीक्षण है क्या है, उनका स्वरूप क्या है, और उनके स्वरूप को पढ़ने के लिए, समझने के लिए निश्चित रूप से जो निर्देशन और परामर्श शिक्षा में, मनोविज्ञान में जो दार्शनिक रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उनके विचारों को का समझना, उनको पढ़ना, उनके विचारों को अपने दृष्टिकोण में लाना, ये बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद अभिरुचि की विशेषताओं को जानना इसलिए जरूरी है कि ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर किसी बालक बालिका या विद्यार्थी के रुझान को हम कह सकें कि ये इस अमुक बालक या बालिका की या विद्यार्थी की क्या है, अभिरुचि है। उसमें आता है विशिष्टता, एकात्मक रचना, सीखने की सुगमता और स्थिरता। और इसमें भी हमने जब विभाजन किया तो अमूर्त एक कारण आ गया, वर्तमान वस्तु स्थिति होने पर भी भविष्य की ओर संकेत का कारण आ गया, फिर स्थिरता आ गई है, संभावित योग्यताओं से अधिक आ गया है, और वंशानुक्रम अनुक्रम में वातावरण का परिणाम, गुणों का सुमेल, ये सारी चीजें इसमें आ गई है कि इनको जांचना, इनको देखना, इनको परखना बहुत जरूरी है। फिर हमने देखा कि सामान्य जो मनुष्य है जिसने निर्देशन और परामर्श का प्रशिक्षण नहीं लिया है, जिसे नहीं पता है कि निर्देशन और परामर्श में मूलभूत अंतर क्या है और निर्देशन और परामर्श क्यों जरूरी है और क्यों कैसे निर्देशन और परामर्श के आधार पर किसी भी बालक और बालिका की किसी भी प्रकार की आदत को छुड़ाया जा सकता है।
तो इस केस में हमारे लिए चर्चा करना जरूरी हो गया था कि जो अभिरुचि के साथ जीवन में जो शब्द हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, उनमें अंतर समझना जरूरी हो गया था। सबसे पहले हमने समझा योग्यता और अभिरुचि में क्या अंतर होता है, योग्यता को योग्यता क्यों कहते हैं और अभिरुचि को अभिरुचि क्यों कहते हैं। उसके बाद में अभिरुचि एवं उपलब्धि। अभिरुचि क्या है? अभिरुचि भविष्य का संकेत है और उपलब्धि क्या है? भूत का वर्णन है। इसके बारे में समझा। अभिरुचि एवं बुद्धि में अंतर, यानी अभिरुचि तो है पर उसमें बुद्धि है या नहीं है, बुद्धि तो है पर उसमें अभिरुचि है या नहीं है। वो बुद्धि है तो उसे वो पेपर पढ़ना चाहिए, अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो नहीं पढ़ेगी, और अगर बुद्धि है तो बुद्धि के अनुसार कार्य होंगे, बुद्धि नहीं है तो बुद्धि के बिना कार्य करेंगे। उसके बाद में हमने चर्चा करी अभिरुचि एवं रुचि पर। अभिरुचि और रुचि में कोई मूलभूत बहुत बड़ा अंतर नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के पहले हैं, लेकिन कुछ जो साधारण से अभिरुचि के में अंतर जो पाया गया है वो ये पाया गया है कि रुचि जो है उसको अभिरुचि में परिवर्तन किया जा सकता है। रुचि को आप और अच्छे से, रुचि सामान्य होती है, अभिरुचि विशिष्ट होती है। फिर हमने परीक्षणों की बात करी, जिसमें हमने सुपर के परीक्षणों की भी बात करी, हस्त व्यवसाय पे, कौशल विकास पे, कलर के व्यवसाय पे, संगीत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षण के लिए, कलाकृति के लिए, मैकेनिक वृत्ति के लिए, वकालत के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मिलिट्री कैरियर के लिए, और इसके अलावा साहित्यिक अभिरुचि के लिए और वाणिज्य के लिए। ये ऐसे कुछ क्षेत्र है जिसमें विद्यार्थियों की अभिरुचियों का मापन भी होता है और उनकी अभिरुचि परीक्षण भी होता है। ऐसे ही केले ने अभिरुचियों का वर्गीकरण किया है। उन्होंने कहा है मौखिक अभिरुचि, सांख्यिक अभिरुचि, स्थानक अभिरुचि, गामक अभिरुचि, संगीतात्मक अभिरुचि, सामाजिक और मैकेनिकल। ये उन्होंने अभिरुचि के वर्गीकरण भी बताए हैं। लेकिन इन सब वर्गीकरण को मापने के लिए ये बहुत जरूरी है, किसी की भी रुचि और अभिरुचि के अंतर को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले ये जाना जाए कि उसकी समस्या क्या है। सबसे पहले निर्देशन जो ग्रहण करने आया है या परामर्श गाहिए है, जो परामर्श देना है, उसे अपने गाइड, अपने फिलोसफर, अपने टीचर के सामने सारी चीजों को क्लियर करना होगा, सब चीजें बतानी होगी। हो सकता है कि 2-4 आपके टेस्ट लिए जाए, उसके बाद आपको बताया जाए कि आपको कहाँ बैठना है, किस तरह का प्रशिक्षण लेना है, क्या करना है। और जैसा कि हमने कहा कि रुचि और अभिरुचि में अंतर नहीं है, लेकिन अभिरुचि अपने आप में विशिष्ट है। तो आज की जो हमारा यह चर्चा का विषय था वो हमारा निर्देशन एवं परामर्श में, निर्देशन और परामर्श में हमने मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात करी, और मनोवैज्ञानिक परीक्षण में हमारा जो टॉपिक था वो था अभिरुचि परीक्षण। इससे पहले भी हमने विभिन्न परीक्षणों पे बात करी है, और आगामी हमारा जो व्याख्यान होगा, इस व्याख्यान की श्रृंखला होगी, वो होगा उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि क्या है और उसका परीक्षण कैसे किया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप ये जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को मौखिक रूप से CEC के इस चैनल पर और उसके बाद YouTube पे आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, इन्हें अपने अड़ोस पड़ोस, जीवन और लोगों के साथ में इसे बांटिए, इसे समझिए, उनके ऊपर अप्लाई करिए, और अप्लाई करके इसे अपने जीवन में, अपने व्यवहार में आत्मसात कर लीजिएगा। तो अगला जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें हम उपलब्धि परीक्षण पे बात करेंगे। और आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।